हेलो दोस्तों, मैं अटलांटा से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूँ। और आज कोरोना ने ये जो सबकी वाट लगा दी है ना, उसके बारे में बात करनी है। सबके दिल और दिमाग में एक डर सा ऐसा घुस गया है कि सबको अपनी मौत एकदम नज़दीक दिखाई देने पड़ गई है, राइट। तो वो डर कैसे निकाले, सबके दिमाग में वही है। क्योंकि कोरोना के बारे में तो क्या कर सकते हैं वो सब कुछ अपन ने बता दिया है, लेकिन आज ये डर के बारे में बताना है कि ये डर साला कहाँ पे रहता है। तो मैंने क्या किया, अपने साला पूरा ये दिमागी लेके आ गया दिखाने के लिए कि यहाँ पे डर कैसे रहता है। तो बोले तो डर डर के दो पहलू है। एक तो डर की जो फीलिंग आती है ना, कि किसी को भी अगर मैंने आपके सर पे गन रख दिया तो आपको एक फीलिंग आती है डर की। और दूसरा उसका होता है कि उसका रिएक्शन आता है। तो दो अलग अलग चीज़ें। रिएक्शन में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका जो दिल धक धक करने लगता है, बहुत फास्ट भागने लगता है, पसीना छूट जाता है, कई बार पेशाब भी हो जाता है। तो वो सब है, वो डर के रिएक्शन है। फिर लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि एंग्जाइटी हो जाती है, वो सब होने लगता है। तो वो डर के रिएक्शन हो गए। तो और दूसरा जो फीलिंग वाला मामला है, तो वो कहाँ से होता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो ब्रेन है दिख रहा है, तो ये पूरा ब्रेन है, असली नहीं है बराबर। ये मुन्ना भाई जो बॉडी उठा के ले आए थे वो वाला असली नहीं है। तो ये दोनों भाग कर दिए मैंने। इसको राइट हेमिस्फीयर बोलते, इसको लेफ्ट बोलते। बहुत चिंता नहीं करने का उसके बारे में। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर का अंदर का भाग है, तो उसमें यहाँ पे जो होता है ना, पूरा लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है, तो ये ऊपर वाला भाग है ना, वो अपना कॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं। तो जो सोच समझ के जो हम डिसीजन लेते हैं वो ऊपर से आता है। और ये मेरे हाथ हल रहे हैं वो ऊपर से आता है। यहाँ पे सब हमारा एंडोक्राइन फंक्शन होता है, तो हमारा जो हार्मोन्स वाला होता है। तो इस बीच का जो पार्ट होता है उसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम में सब इमोशन रहते हैं डर है, किसी से प्यार हो जाता है, वो सब का जो इमोशन आता है ना, दिल का जो मामला है ना, वो इधर से आता है। तो उसका जो यहाँ पे आता है ना, वहाँ पे एक चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं एमिगडाला। क्या एमिगडाला? अगर स्पेलिंग नहीं मालूम है तो कोई चिंता नहीं करना, अभी मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। तो वो एमिगडाला होता है, तो उसमें से फियर का रिस्पॉन्स आता है। तो वहाँ से फियर की फीलिंग नहीं आती है। कई लोग मेडिकल साइंस में ऐसा बिलीव करते हैं कि एमिगडाला से फियर होता है, फीलिंग आती है। नहीं, फीलिंग वाला मामला कहीं ऊपर से आता है, वो अभी किसी को नहीं मालूम है। अगर ये अक्खा ब्रेन आप पूरा उसको डिसेक्ट कर देंगे ना, तो भी कहीं पे आपको फियर की फीलिंग नहीं मिलेगी। तो अगर ऊपर वाले ने अगर अपन को फियर की फीलिंग लाने का ऐसा 100% सोचा ही होता तो कहीं पे फियर वाला डाल दिया होता ना, वो नहीं डाला है। ऊपर वाले ने फियर का रिएक्शन कैसे लाने का वो डाला हुआ है, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पीछे अगर कुत्ता पड़ गया है, अगर टाइगर पड़ गया है, तो वो फियर की फीलिंग आएगी ना, तो वो कैसे उसका रिएक्ट करना वो ज़रूरी है। वो जीवन का जो सर्वाइवल का भाग है। लेकिन हर बार वो उसको एमिगडाला को एक्टिवेट करना बहुत नुकसानकारक है। तो वो कैसे आप कर सकते हैं? तो मेडिटेशन से कर सकते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है कि फियर की फीलिंग तो आती है, कोई डरता नहीं, ऐसा बोलता है कि मैं डरता नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। तो फियर की फीलिंग तो आती है, लेकिन उसका रिएक्शन नहीं आता है, और अगर आता भी है तो कम आता है। तो वो जो मेडिटेशन से आपका जो हार्ट रेट भी शांत हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी शांत हो सकता है। जो फियर का जो कोरोना के दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है ना, कोरोना 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 कोरोना, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। हाँ, सही बात है, वो डिसीज़ है, लेकिन अभी आप तो जिंदा हो ना, तो मरने से पहले क्यों मर रहे हो, बराबर है। तो ये जो रिएक्शन है ना, वो मेडिटेशन से आप काबू में ले सकते हैं। और जो फीलिंग वाली बात है, फीलिंग में क्या होता है कि कई तरह के लोग होते हैं। कई जो एक तो है जो स्टूपिड लोग होते हैं, जिसको मालूम ही नहीं होता कि कोरोना से मर सकते हैं, बराबर है। तो वो पहला है, जिसको कोई पता ही नहीं है कि ये इतना डेंजर हो सकता है, तो वो तो घूमते रहते हैं, तो उनको तो डर भी नहीं लगता है। लेकिन वो डर है वो इग्नोरेंस का है, कुछ पता ही नहीं है तो कैसे डरेंगे, बराबर है। दूसरा वाला है जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अरे हमको तो कुछ नहीं होने वाला है, हमको तो कुछ नहीं होने वाला है, हमें तो ये नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो तीसरे वाले हैं, जो उनको मालूम है कि रियलिटी क्या है, लेकिन वो जो एमिगडाला का जो रिस्पॉन्स है वो इतना जोर से नहीं लाते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कोरोना के अगर 100 पेशेंट होते हैं जिसको लगा हुआ है, उसमें से जो मोर्टालिटी बोलते हैं वो तो 7% से ज़्यादा नहीं है। उसका मतलब है कि 93% को कुछ होने वाला नहीं है। ये हुई बात। तो
जिसको कोरोना का चेप लग गया उसके बारे में। अगर आप पूरी दुनिया की बस्ती का सोचेंगे, 7 अब्ज लोग हैं, $7 बिलियन, राइट सर, नॉट डॉलर, डॉलर ही घूमता है, 7 बिलियन पीपल, तो उसमें से कितने लोगों का अभी कोरोना हुआ है आप वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ द पीपल में से कितने का हुआ है और उसमें से कितने मर गए, बराबर है। तो वो नंबर देखेंगे तो आपको थोड़ा रिएश्योरेंस आएगा, और उसमें से भी आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो भी मर गए हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर कि जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोग हैं, और उसमें भी मोस्ट ऑफ लोग हैं जिसको और बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है और लंग प्रॉब्लम है, और जो ओबेसिटी वाले होते हैं जिसका वजन ज़्यादा होता है, वो लोग ज़्यादा मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यंग नहीं मर रहे हैं, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी से आप देखेंगे तो देखो, प्लेन में हम फ्लाई करते हैं तो प्लेन में भी डेंजर तो है ही, राइट। एक्चुअली प्लेन में मरने के चांसेस ज़्यादा है कोरोना से मरने से ज़्यादा। अब इवन ड्राइव करते हैं तो भी ज़्यादा है मरने के चांसेस, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, राइट। सीट बेल्ट बांधते हैं, स्पीड लिमिट में चलाते हैं। अगर प्लेन में जाते हैं तो क्या कर गए, कुछ नहीं कर सकते। अगर प्लेन में क्रैश हुआ तो हुआ, मर गए, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एट द मोस्ट क्या करेंगे कि आप सीट बेल्ट बांध के बैठे रहेंगे, बराबर है, और कुछ नहीं कर सकते। तो वो आप रिस्क ले रहे हैं, उसमें डरते नहीं है। तो इसमें डरने की क्या बात है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी कम है। अगर हो भी गया तो उसमें से सीवियर डिसीज़ होने के चांसेस भी कम है। अगर सीवियर भी हो गया तो भी बचने के चांसेस तो है। ऐसा नहीं कि जिसको हुआ उसका सब पूरा खेल खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो जिसको ये नॉलेज रहता है, हाँ वो सही बात है कि अभी उसकी वैक्सीन भी नहीं है, उसकी कोई दवाई भी अभी ढूंढी नहीं गई, लेकिन वैसे कई वायरल डिसीज़ है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो भी हम जीते। कितना टेंशन लेके, इतना सारा टेंशन नहीं लेने का। बोले तो देखो, अभी कोरोना की कोई दवाई नहीं ढूंढी गई है, बराबर है। तो आपको ये दिमाग में रहता होगा कि ये दवाई नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखो, हमारे शरीर में इतने सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे साथ ही रहते हैं। अगर नाक से चालू करें, अपनी चमड़ी से चालू करें, अपने स्टमक में चालू करें, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे साथ ही रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो अगर सब कुछ अपने को करने लगे तो पूरी ह्यूमन रेस का सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के बनाया अपने को कि उसको अभी चालू रखना है। हम हमारी जो पूरा जो ऑर्गेनिजम्स है उसके फूड चेन में सबसे टॉप पे है ह्यूमन बीइंग, राइट। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ऊपर वाला कुछ तो सोचेगा ना, ऐसे सबको मार नहीं देगा। तो वो आपको दिमाग में रखना है कि जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी कई बैक्टीरिया रहते हैं। ये जो बैटल है ना, वो बैक्टीरिया और ह्यूमन बॉडी के बीच का बैटल है, बराबर है, ह्यूमन रेस के। तो इसमें से जो भी स्ट्रांग होगा वो विन करेगा। तो अभी क्या है कि जो वायरस का जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है, बट धीरे धीरे हमारी अपनी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी मीन्स क्या कि पूरा जो लोग है उसमें 50% से ज़्यादा लोग अगर इम्यून हो गए तो फिर वायरस का कुछ नहीं चलेगा। कई वायरस आए, कई वायरस गए। जो अभी टफ समय चल रहा है कि अभी लोग मर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सबकी इम्यूनिटी बिल्ड होती जाएगी और तब तक वैक्सीन भी ढूंढ ली जाएगी। तो जब तक आपको सच में कुछ नहीं होता है तो उसमें डरने का क्या है, राइट। और अगर लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो हो भी गया तो दैट्स इट, अगर वही होना है तो हो गया। इसका मतलब ये नहीं, फियरलेस होने का मतलब ये नहीं कि केयरलेस हो जाने का। अगर मैं खुद डॉक्टर हूँ, जब पेशेंट देखता हूँ तो मैं खुद सब पूरा प्रिकॉशन लेता हूँ, कोई उसमें कमी नहीं छोड़ता। अभी मैंने लास्ट वीक ही मेरा टेस्ट कराया तो उसमें मेरा अभी कोरोना नेगेटिव आ गया है। अभी दोबारा फिर नेक्स्ट वीक करने जा रहा हूँ, तो टेस्ट करेंगे तो ऊपर वाले की दया से अभी कुछ नहीं हुआ है। तो वो केयरफुल रहने का, लेकिन पैनिक नहीं हो जाने का कि भाई क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि मीडिया वाले सब वो तो बड़ा चढ़ा के बोलते ही रहेंगे कि ये है या मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व हूँ ना, इसलिए मुझे मालूम है। लेकिन इतना डरने की भी बात नहीं है कि जो होगा सो देखा जाएगा। आप पूरी अपनी ओर से पूरी कोशिश करें, जो मैंने मेरे आगे के वीडियो में बताया कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, ये सब कैसे करें, वो सब पे आप ध्यान दें। और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, एजिथ्रोमाइसिन का भी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आप विटामिन सी ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, वो सब ले सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं, और किसी और को मदद करने की कोशिश करते, जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फियर का क्या, इसमें कहीं पे भी फियर नहीं है। भगवान ने फियर का कोई सेंटर नहीं रखा है, फियर का रिस्पॉन्स का सेंटर रखा है। तो ये याद रखने का कि अगर ऊपर वाले ने सोचा ही होता कि फियर का सेंटर ज़रूरी है तो रख दिया होता। जो फीलिंग आती है उसका कोई सेंटर नहीं है, तो वो हम अपने तरीके से डिसाइड करते हैं। अगर सामने से अगर आपको टाइगर का कोई मैंने स्टैच्यू दिखा दिया, बराबर है, तो आप डरेंगे नहीं? डरेंगे क्यों?
क्योंकि आपको मालूम है कि इस टाइगर का स्टैच्यू नहीं, सही में टाइगर नहीं है। देखो ये मेरे साथ टाइगर बैठा हुआ है, डर लग रहा है मुझे? नहीं, क्योंकि ये जो मेरा सेरेब्रम है ना, ऊपर वाला जो ब्रेन बोलते हैं, थिंकिंग ब्रेन, उसने डिसाइड कर लिया, उसका मालूम है कि ये जो टाइगर है ना वो सच नहीं है, सच्चा नहीं है, बराबर है। तो दिमाग में अगर मेरा आ गया कि ये सचमुच में टाइगर नहीं है, तो टाइगर नहीं है, तो ये एमिगडाला का कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे करूँगा तो भी कुछ नहीं, लेकिन ये सचमुच में टाइगर होता है तो पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये जो एनालिटिकल ब्रेन जो हमारा, उसको पहले डिसाइड कर लेने का पूरा नंबर के साथ कि ये टाइगर दिखता है लेकिन इतना डेंजरस है नहीं, इसलिए मेरा रिस्पॉन्स नहीं आता। जब कोरोना का डेंजरस नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब यही है कि आपको यू हैव टू पे अटेंशन टू द नंबर कि कितने लोग दुनिया में है, उसमें से कितने लोगों को हुआ है, उसमें से कितने लोग मरे हैं। तो अगर सोचते हैं कि अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से कितने लोगों को, कितने लोग मर गए, बराबर। तो आप उसको पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि जो टाइगर मेरे बाजू में बैठा है वो सही में नहीं है, तो उसके बाद में आपको ये रिएक्शन नहीं आएगा। तो जो हमारा जो फियर होता है ना, वो फियर ऑफ अननोन का होता है कि जब मालूम नहीं होता है तब ये सब डर घुस जाता है। तो उसको निकालने के लिए ऑब्वियसली मैंने बोला मेडिटेशन जरूरी है, ट्रू नॉलेज जरूरी है कि भाई सचमुच में ये चीज़ क्या है, और धीरे 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 उसकी वैक्सीन भी ढूंढ ली जाए, क्योंकि ये कोरोना से बाहर निकलने के दो ही रास्ते हैं, एक तो है वैक्सीन और दूसरा है हर्ड इम्यूनिटी। बाकी जो दवाई है और सब लॉकडाउन है, उससे टेम्पररी हेल्प मिलती है, जो परमानेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो बात है वो दो ही चीज़ से हो सकता है। तो वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है तो वो आ जाएगी, और उसके बाद में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को होता जाएगा हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती जाएगी और धीरे धीरे हम भी इम्यून होते जाएंगे। तो आपको बोला कि टेंशन नहीं लेने का, एकदम कूल काम दिमाग से सोचने का कि भाई अभी मुझे हुआ है नहीं हुआ है, बराबर, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखते चांसेस कि आपको नहीं हुआ है और होने के परसेंटेज क्या है वो सोचेंगे तो आपको पूरा दिमाग शांत हो जाएगा। और मेडिटेशन तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि तब जाके आपको मालूम पड़ता है कि ये आपका जो एमिगडाला है उसको कैसे शांत कर सकते हैं। तो बस यही है, क्योंकि कई लोगों को इतना डर घुस गया है कि दिमाग उसका पूरा खाली हो गया, उसमें कुछ भी कहीं पे भी अड़े तो एकदम साइकिक हो जाते हैं कि अभी मुझे कोरोना लग गया तो मैं क्या करूँगा। इतना पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। और कौन है जिसको कोरोना का डर नहीं लगता? जो जानता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है, बराबर है। तो स्टैटिस्टिक्स देख के आपने डिसाइड कर लिया कि भी इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इसमें से इतने को हुआ और इतना सीरियस हो सकते हैं। अगर कुछ हुआ और आपका उसमें नंबर लग गया, वो जो मैंने बताया कि 7% जिसको होते हैं उसमें से 7% मोर्टालिटी है, तो अगर ऊपर वाला ना करे और आपका नंबर उसमें लग गया तो क्या, बराबर है। तो दैट इज़ अ वर्स्ट केस सिनेरियो, सही बात है ना। तो अगर वो हो भी गया, तो अगर आपको मालूम है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, अगर आत्मा मरती नहीं है, अगर डीप डाउन रियलाइज हो गया, सिर्फ श्लोक रट लेने से वो होने वाला नहीं है, आपको पूरा उसका अंदर रियलाइजेशन होना चाहिए, आपके रोम रोम में ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, क्योंकि आपका शरीर आया उसके पहले भी आत्मा थी और आपका शरीर जाने के बाद भी आत्मा तो रहेगी। तो अगर वो हो गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं लेने का, बराबर है। तो ऐश करो, एक एंजॉय करो, ये जो पूरा माहौल है वो कभी मिलने वाला नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में शायद ये फिर आए ना आए, तो जब तक है तो उसको एंजॉय कर लो और पूरा केयरफुल रहने का और पूरी प्रिपरेशन करने की, अपनी बॉडी को तैयार करने का और जलसे में रहने का।